जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा जीके के चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी के लिए गोल्डन क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा कवर कर लेते हो तो इस वीडियो से अधिक क्वेश्चन एग्जाम में मिलने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने भी इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपका क्वेश्चन है फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। जो फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? अकबर ने कराया था, औरंगजेब ने कराया था, शाहजहां ने करवाया था या जहांगीर ने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाता है ए अकबर ने कराया था। किसने कराया था? अकबर ने कराया था। तो अकबर ए विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर अधिकतर बच्चे जो होते हैं वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसके पिता थे, कौन किसके पिता थे। तो यहाँ पर आपकी एक ट्रिक आती है भाजसा, BHAJSA। जैसे क्या हो जाएगा आपका? बाबर, है से हुमायूं, ए से अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। कौन? औरंगजेब के पिता कौन थे? तो औरंगजेब के पिता कौन थे? आपके शाहजहां थे। औरंगजेब के पिता कौन हो जाएंगे? शाहजहां हो जाएंगे। शाहजहां के पिता कौन हो जाते हैं? शाहजहां के पिता आपके कौन हो जाते हैं? अकबर हो जाते हैं। अकबर के पिता कौन हो जाते हैं? शाहजहां के पिता कौन हो जाएंगे? जहांगीर हो जाएंगे। जहांगीर के पिता कौन हो जाएंगे? अकबर हो जाएंगे। अकबर के पिता कौन हो जाते हैं? हुमायूं हो जाते हैं। और हुमायूं के पिता कौन होंगे? बाबर। और बाबर के पिता कौन होंगे? उमर शेख मिर्जा। तो इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना होगा। क्या आती है ट्रिक आपकी? भाजसा। क्योंकि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इनमें से किसका पिता कौन है? तो कौन है? औरंगजेब के पिता कौन है? औरंगजेब के पिता शाहजहां। शाहजहां के पिता कौन? जहांगीर। जहांगीर के पिता कौन? अकबर। अकबर के पिता कौन? हुमायूं। हुमायूं के पिता कौन? बाबर। और बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा थे। तो इस ट्रिक को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? बताइएगा, ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसका आयोजन बुंदेलखंड, जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला राज्य क्षेत्र है, उसमें फसल कटाई के लिए करते हैं? ऑप्शन है कर्मा, है होगा कर्मा नृत्य, छोलिया, चरकुला या सोरा। तो कौन से का करते हैं? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सोरा नृत्य का प्रयोग हम बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय करते हैं। तो जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। तो डी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण द्वारा कराया गया? अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा, औरंगजेब द्वारा, दारा सिकोह द्वारा। तो बताइएगा, अकबर की जो आगरा की मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया था? शाहजहां द्वारा कराया गया था। किसने कराया था? शाहजहां द्वारा कराया था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया था। अपनी बेगम की याद में कराया था। और कब कराया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1632 में। कब? 1632 में शाहजहां ने किसका? ताजमहल का निर्माण कराया था। तो ताजमहल के निर्माण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताजमहल का निर्माण कब कराया गया? तो ताजमहल का निर्माण आपका 1632 में कराया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोशिका का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता? बताइएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोशिका का कौन सा भाग जो पशु कोशिकाएं होती हैं उनमें नहीं होता? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। तो कौन सा भाग नहीं होता? तो निम्न में से कौन सा भाग नहीं होता? तो पशुओं की जो कोशिका होती है उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। क्या नहीं होती? कोशिका भित्ति नहीं होती। तो सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? बताइएगा, मुर्गी में, बिल्ली में, मेंढक में या सांप में? किस जाति में जो बाह्य निषेचन होता है? तो किस में होता है? तो किस में होता है? मेंढक में आपका बाह्य निषेचन होता है। तो सी विकल्प को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही जवाब होंगे। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है मानवों में आवाज द्वारा उत्पादित होती है कंठ द्वारा,
श्वसन नली द्वारा, फेफड़े द्वारा या मुंह द्वारा। मानव में जो आवाज़ उत्पन्न होती है वह आपकी किसके द्वारा होती है, तो बताइएगा किसके द्वारा होती है, तो आपकी कंठ द्वारा होती है। किसके द्वारा, जो मानव अपनी आवाज़ निकालते हैं वे अपनी कंठ के द्वारा निकालते हैं। तो ए विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के प्रयुक्त होती है, बताइएगा। लैटराइट मृदा, जलोढ़, काली मिट्टी या लाल मिट्टी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, तो कौन सी मृदा होती है, तो काली मृदा उपयुक्त होती है। क्या होती है, काली मृदा होती है। तो सी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब था। और ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपके जो मध्य महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है उसमें अधिकतर पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत के स्थानांतरित प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है, बताइएगा। ऐसा कौन सा जानवर है, ऐसा इनमें से आपको विकल्प में से चुनना होगा। ऐसा कौन सा जानवर है जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और उनमें से नहीं है, जो अलग अलग स्थान पर रहता है, वो आपको बताना होगा। तो कौन हो जाएगा इसमें, गाय आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या गाय को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि गाय भारत के एक ही भौगोलिक क्षेत्र में नहीं रहती, लगभग गाय संपूर्ण भारत में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, लगभग गाय संपूर्ण भारत में पाई जाती है। तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो बताइएगा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन, जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है वह आपका किस राज्य में, आपका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा राज्य में भारत का सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन होता है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को सेलेक्ट किया था वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया था। ए विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का है। ऑप्शन है लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट। बताइएगा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला इनमें से कौन सा है। चार विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, सोचिएगा, समझिएगा और अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला इनमें से कौन सा आपका हो जाएगा। तो उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा हो जाता है, तो एंथ्रेसाइड आपका उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला हो जाएगा। क्या एंथ्रेसाइड, डी विकल्प को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुन रहे हैं। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कटाई छड़ियों से मिलकर बना है, बताइएगा कौन सा है। मस्क, चिमटा, चिक्का या खड़ताल। तो कौन सा बना है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, बताइए। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, खड़ताल इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। क्या खड़ताल इसमें सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का प्रोजेक्टर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 2018 का है, लगभग यह क्वेश्चन आपसे अब नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं इसका सही जवाब बता दूं तो क्या हो जाएगा, बालकृष्ण दोषी इसका सही जवाब हो जाता है। 2018 का क्वेश्चन है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, फिर भी इसका सही जवाब क्या होगा, बाल आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। ऑप्शन आपके सामने से हैं, बिंबिसार ने, अशोक ने, चाणक्य ने या अजातशत्रु ने। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने मगध की जो राजधानी थी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई थी। तो किसने कर दी थी, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा अजातशत्रु ने। किसने कर दी थी, तो डी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अजातशत्रु किसके पुत्र थे, तो अजातशत्रु आपके बिंबिसार के पुत्र थे। कौन थे, अजातशत्रु आपके
बिंबिसार के पुत्र थे और ये कौन से वंश से संबंधित थे, तो ये आपके हर्यक वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से संबंधित थे, हर्यक वंश से संबंधित थे। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे, तो अजातशत्रु आपके हर्यक वंश से संबंधित थे और बिंबिसार के पुत्र थे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू माध्यम या खाड़ी अलग करता है। आपको बताना होगा भारत और श्रीलंका को कौन सी ऐसी खाड़ी है जो अलग करती है। तो कौन सी खाड़ी अलग करती है, विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। सोचेगा और समझिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जब तो आप जज कर सकते हो कि हमारे क्वेश्चन सही हैं या गलत। तो बताइएगा, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू या खाड़ी अलग करती है, तो कौन सी करती है, मन्नार की खाड़ी हो जाएगी। क्या हो जाती है इसमें, मन्नार की खाड़ी को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाती है इसमें, मन्नार की खाड़ी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं अकाबा की खाड़ी का, तो अकाबा की खाड़ी आपकी लाल सागर और कौन से कैरिबियन सागर, कौन से कैरिबियन सागर के बीच है। कौन सी आकार खाड़ी आपकी लाल सागर और कैरिबियन सागर के बीच है। बात करते हैं मैक्सिको की खाड़ी, तो मैक्सिको की खाड़ी कहाँ पर है आपकी, मैक्सिको की खाड़ी बताइएगा। तो मैक्सिको की खाड़ी आपकी प्रशांत महासागर में। बात करते हैं पाक जाल डमरू, तो पाक जाल डमरू आपका तमिलनाडु और किसे, श्रीलंका को अलग करता है। तो इस बात का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय अर्ध तटीय शहर दहेज में तोहफे पर उदाहरण में दिया था। बताइएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। बताइएगा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, 1662 में पुर्तगाल के जो राजा थे उन्होंने इंग्लैंड के जो थे चार्ल्स द्वितीय को भारत का एक क्षेत्र दहेज के रूप में दे दिया था। तो वह कौन सा क्षेत्र दिया था, तो कौन सा क्षेत्र दिया था, आपका सही जवाब हो जाएगा मुंबई क्षेत्र को दे दिया था। कौन से क्षेत्र को दिया था, मुंबई क्षेत्र को दिया था। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मुंबई कहाँ की राजधानी है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुंबई कहाँ की राजधानी है। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा मुंबई कहाँ की राजधानी है। आपका अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय से निकल जाएगा। ऑप्शन है अफगानिस्तान ने, पाकिस्तान ने, फिलीपींस ने या वियतनाम से। तो अधिकतर जो बच्चे चुनेंगे वे इसमें पाकिस्तान को चुनेंगे और अफगानिस्तान को चुनेंगे, जो कि आपका बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाता है, इसमें आपका फिलीपींस सही जवाब हो जाएगा। तो सी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था ये। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और नई वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।